So the question here is a dynamic RAM, that is DRAM, is configured in such a way that it has 7 address line in column wise as A0 to A6 and another 7 address lines in row wise as A7 to A13 full stop. The capacity of the DRAM to store the maximum information is fill in the blanks kilobits. So यहाँ पर इसको बनाने से पहले छोटा सा इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 एड्रेस लाइन कॉलम वाइज, 2 एड्रेस लाइन रो वाइज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A0, A1, A2, A3। अगर हमारे पास 4 एड्रेस लाइन है तो यहाँ पर 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। सो दैट टोटल एड्रेसेस विल बी 16 ranging from 0, 0, 0, then again 0, 0, 0, 1 and so on, it will goes to all ones. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब ये A3, A2 के वैल्यू को 0, 0 लेते हैं तो उस समय में हमारा ये फर्स्ट रो का सिलेक्शन होगा और उसके बाद A0, A1 का वैल्यू 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम का सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा और जो टोटल इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा इसमें, सो टोटल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विल बी 16 बिट। सो यहाँ पर ये 16 बिट्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर मेंशन है कि ये कॉलम वाइज जो हमारा एड्रेस लाइन है वो A0 टू A6 है और रो वाइज जो एड्रेस लाइन है वो हमारा A7 टू A13 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ दिस DRAM is written here as a is equal to 2 to the power number of address lines in column wise, so that we can write it here. In this case it is 7, so 2 to the power 7 into number of address lines in row wise, so this is here 2 to the power 7. So इतना बाई इतना का हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा और इतना हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्स होगा। सो इसका यूनिट को क्या होगा यहाँ पर, सो इसका यूनिट होगा बिट्स। सो यहाँ पर हमको आंसर चाहिए किलो बिट्स में, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 to the power 7 इंटू 2 to the power 7 डिवाइड बाई 2 to the power 10 कर देंगे तो अब ये यूनिट चेंज हो जाएगा बिट्स से किलो बिट्स में। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 to the power 14 डिवाइड बाई 2 to the power 10 किलो बिट्स। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 किलो बिट्स। सो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 16 किलो बिट्स। सो ये 16 किलो बिट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा अगर हमारे पास 7x7 का एड्रेस लाइन है एज लाइक A0 टू A6 इन कॉलम वाइज एंड A7 टू A13 एज ए रो वाइज। सो यहाँ पर हमारा जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये NAT से बिलोंग करता है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका चाहिए किलो बिट्स में। सो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा 16। सो यहाँ पर लिखेंगे 16. So the final answer for this question is 16. Thank you. इस वीडियो को कंप्लीट होने से पहले आप सभी के लिए मैसेज भी हैं, इसे अंत तक पूरा जरूर सुने। हम लोग गेट सीरीज प्रोग्राम के तहत डिजिटल सब्जेक्ट को यहीं पर विराम देते हैं और आगे भी इस तरह के सीरीज निरंतर आते रहेंगे। इस गेट सीरीज प्रोग्राम को डिजाइन करने का इंटेंशन, माइंडसेट, मकसद यही है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स को और भी डेवलप करना, इन्हांस करना, ताकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिल सके। तभी तो हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब इस गेट सीरीज प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और बहुत कुछ सीखे भी होंगे और आगे भी इस तरह के सीरीज से सीखते रहेंगे। और हाँ, जो लोग इस गेट सीरीज को कंप्लीट नहीं किए हैं वो इसे ज़रूर पूरा करें। गेट सीरीज प्रोग्राम के तहत डिजिटल सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1D थ्रू क्वेश्चन नंबर 60D के कंप्लीट प्रैक्टिस से आपका कोर डिजिटल का लगभग कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। हमने इसे डिज़ाइन करने में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इससे आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। हम सभी देशवासियों को टेक जोन की पूरी टीम की तरह से क्रिसमस और नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर मिलेंगे।